हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का क्वेश्चन था कि एक डिटेल वीडियो बनाइए कि स्टेनोग्राफर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरीके से एक स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अक्सर आती ही रहती हैं, जिसमें एक एसएससी जो है हर साल वैकेंसी निकालता है। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसको फिल किया जाता है, जो लगभग 2 साल के गैप पे आपको देखने को मिल जाती हैं। कभी कभी इससे थोड़ा जल्दी या देर से भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको जैसे केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनवीएस, उसके अलावा सीएसआईआर ऐसे आती है एक, और इसके अलावा बहुत सारी एम्स स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी निकल के आती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी जो है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती हैं, वो उनमें थोड़ी अलग अलग प्रोसेस रहती है और वो मोस्टली थोड़ा सा ज़्यादा गैप पे हो जाती हैं। तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो थोड़ी रेगुलर वैकेंसी है हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर और इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर। दोस्तों, मैं दोनों के बारे में अलग अलग बात करूंगा। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप एसएससी में स्टेनोग्राफर कैसे बने। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपके पास 12th होना चाहिए। इसके अलावा आपको और कुछ क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप केवल 12th पास होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड एक स्किल का सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत होती है कि आपको इंटर यानी कि 12th पास होना चाहिए, और उसके बाद आपको जो है एक रिटन एग्जाम एसएससी जो कराती है उसको देना पड़ता है, जिसमें टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश रहती है 100 नंबर की, जीएस 50 नंबर की और रीजनिंग 50 नंबर की। टोटल 200 नंबर का ये एग्जाम हो जाता है। इस एग्जाम में पहले इसका रिजल्ट आता है, जिसको प्री रिजल्ट या रिटन रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो वो जब आप पास करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट में अपीयर होने का मौका मिलता है। स्किल टेस्ट में जब आप पास हो जाते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, और फिर आपके आगे ज्वाइनिंग वगैरह होती है। दोस्तों, 3 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा खास बड़ा सिलेबस नहीं है। इंग्लिश जो है मतलब बहुत मॉडरेट लेवल की होती है, कोई बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। जीएस हालांकि काफ़ी जो है वैलिड सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। लेकिन रीजनिंग भी एक थोड़ा मॉडरेट सा सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट आप कर लेंगे। उसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपकी शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन बोली जाती है, जो कि 2 तरीके की रहती है। एसएससी स्टेनोग्राफर में जो है आपको अलग अलग पे ग्रेड की जो है वैकेंसी देखने को मिलती है। उस हिसाब से 2 लेवल पर शॉर्ट हैंड होती है। एक में 80 वर्ड प्रति मिनट पर जो है आपकी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोली जाती है, और एक में 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोली जाती है। दोस्तों, ये तो आपके एग्जाम की बात होगी, स्किल टेस्ट की भी बात होगी। इसके अलावा फिर आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस रहती है वो काफ़ी जो है मतलब अलग अलग रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एसएससी एग्जाम कराने के बाद जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट को सौंप देती है। कुछ डिपार्टमेंट बहुत जल्दी करा लेते हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कुछ की जो प्रक्रिया है काफ़ी आसान है, कुछ में थोड़ी सी दिक्कतें पड़ती हैं। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट पर आपका डिपेंड करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इसमें अलग अलग पे ग्रेड की वैकेंसी रहती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में रहती हैं। एसएससी में आपको मिनिमम जो रहता है वो 2400 ग्रेड की वैकेंसी रहती है। उसके अलावा हाईएस्ट 4600 ग्रेड पे तक जाती है। और जो दोस्तों इसमें प्रमोशन की बात है, तो प्रमोशन इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में काफ़ी ऊपर तक होता है। जैसे कई सारे में जो है 7600 तक है, किसी में जो है 2700 तक है। तो इसमें बहुत सारा प्रमोशन आगे होता रहता है। उसके अलावा देखो दोस्तों, ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर से पहले तो सर आप ज्वाइनिंग का देखें कि ज्वाइनिंग जो है आपकी ऑल इंडिया रहती है। इसमें आप कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जहाँ पर भी आपके डिपार्टमेंट के जो है हेडक्वार्टर्स हों, ऑफिसेस हों, तो वो
वहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। उसमें ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आप लाइफ टाइम एक ही जगह रहते हैं, जैसे डीओपीटी हो गया, उसमें आप लाइफ टाइम दिल्ली रहते हैं, एफएचक्यू हो गया। उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आप जोन में ट्रांसफर ले सकते हैं, मगर उसकी भी अलग अलग प्रक्रिया है। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपका ट्रांसफर जो है रेगुलर बेसिस पर होता रहता है, 3 साल में या 5 साल में ट्रांसफर होता रहता है। उसके अलावा एसएससी की जो अलग बेनिफिट हैं, एसएससी में देखिएगा दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट निकल कर आते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि वो जो है सेंट्रल की वैकेंसी है, और सेंट्रल में राज्य से ज्यादा जो है बेनिफिट रहते हैं, काफी सारे भत्ते वहां अलग मिलते हैं और ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसी डिपार्टमेंट में कुछ अलग भत्ते हैं, जैसे रेलवे में आपको पता ही रेलवे पास मिल जाता है, और जो है और बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसी प्रकार से एएफएचक्यू में आपको कैंटीन कार्ड मिल जाता है, और जो है विदेश मंत्रालय, उसमें आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। इसकी इसी तरीके से बहुत सारे जो है आपको एसएससी में बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही एसएससी स्टेनोग्राफर की। अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के बारे में। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है वो 1 साल या उससे थोड़ा सा देर होकर लगभग 2 साल के आसपास में भी देखने को मिल जाती है, मगर ये आती रहती है वैकेंसी। इसमें जो है स्टेनोग्राफर की जो है अलग अलग जो है पे ग्रेड नहीं रहते, एक ही पे ग्रेड 2800 पे ग्रेड की आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का नाम सुनकर आपको लगता है कि कहीं आपकी पोस्टिंग इलाहाबाद में तो नहीं होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये वैकेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कराई जाती है, मगर जो है इसमें जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो अलग अलग जिला न्यायालयों में होती है। दोस्तों तो इसके पहले एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम में इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 25 नंबर की आपको हिंदी देखने को मिल जाती है, 25 नंबर की इंग्लिश देखने को मिल जाती है, 25 की आपको जीएस देखने को मिल जाएगी, और 25 नंबर की आपको इसमें मैथ देखने को मिल जाती है। दोस्तों हालांकि ज्यादातर जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रहती है उसमें आपको वही 3 सब्जेक्ट देखने मिलते हैं जो एसएससी में रहते हैं। उसके अलावा कभी मैथ अगर कहीं देखने को मिल भी जाता है तो वो काफी इजी रहता है, मगर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में जो मैथ आता है वो काफी अच्छे लेवल का होता है। रीजनिंग इसमें नहीं पूछी जाती है। तो ये 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। चारों जो है इसमें जैसे हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई, ये काफी मतलब इजी सब्जेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ती है इसमें। लेकिन जीएस और मैथ आपको थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टेनोग्राफर के जो एस्पिरेंट्स रहते हैं वो इनको ज्यादा बहुत पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो इसमें कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती है। इसमें आपकी कम कट ऑफ पे सिलेक्शन हो जाता है। ये 4 आपके सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट इसमें 80 शब्द प्रति मिनट का जो है शॉर्ट हैंड आपसे लिखवाई जाती है। शॉर्ट हैंड का लेवल इसमें मॉडरेट रहता है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता। और इसमें एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, एसएससी स्टेनोग्राफर में आपका क्या रहता है कि आपको जो है जो 80 शब्द प्रति मिनट की उसमें आपको 10% छूट रहती है, 10% गलतियां आपकी माफ होती हैं। और जो ग्रेड सी में 100 शब्द प्रति मिनट वाली रहती है उसमें 7% गलतियां माफ होती हैं। मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब आप स्किल टेस्ट देंगे तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो है आप जितनी गलती करेंगे आपके उतने मार्क्स कटते हैं। 100 नंबर का आपका रिटन होता है, 50 नंबर का इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है। इसी के साथ साथ आपकी जो है टाइपिंग भी इसमें कराई जाती है। 25 वर्ड प्रति मिनट पर आपको हिंदी की टाइपिंग करनी होती है और 30 शब्द प्रति मिनट पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी होती है, और दोनों ही जो है 25-25 नंबर की होती हैं। टोटल ये भी 200 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। टाइपिंग का जो लेवल है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में काफी अच्छा रहता है। इस बार भी जो 2025 में सभी ने दिया है उसमें काफी मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है वो टाइपिंग में बाहर हुए हैं, शॉर्ट हैंड में बाहर नहीं हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 10% या 20% पे आप फेल हो जाएंगे। आपको जो है जितनी आप गलती करेंगे उतने आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसमें मिनिमम मार्क्स आपको 35 नंबर जो है लाने होते हैं, मगर देखिएगा कि 35 नंबर से अगर आप नीचे जाते हैं तो आप वैसे ही मार्क्स में पिछड़ जाएंगे। तो ऐसा वैसा होता नहीं है, इतनी किसी की गलतियां हो, कम ही गलतियां जो है रहती हैं। आपकी 8 गलती पर 1 नंबर जो है कट जाता है। शॉर्ट हैंड जो है इसका लेवल बढ़िया रहता है, लेकिन जो अगर आपने रिटन में मार्क्स अच्छे कर लिए तो आपकी जो है स्किल टेस्ट में अगर 1-2 नंबर कम हो जाते हैं तो दिक्कत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से अगर आपके रिटन में थोड़े नंबर कम आए हैं
मगर आपने जो है शॉर्ट हैंड में नंबर अच्छे बना लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें स्किल टेस्ट की भी हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं इसकी ज्वाइनिंग के बारे में। दोस्तों ज्वाइनिंग जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसमें ज्वाइनिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं होती है, इसमें आपकी ज्वाइनिंग अलग अलग जगह पे जिला न्यायालयों में होती है। दोस्तों इसमें एक बड़ा फायदा यही है कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकता है कि आपके घर में भी हो जाए, मतलब आपके होम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी आपको मिल जाए या उसके आसपास मिल जाए। ये जो डिपेंड करता है ये मोस्टली मार्क्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उनको पहले होम डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता है। तो हो सकता है कि आपके मार्क्स अच्छे हों लेकिन आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट ना मिले, मगर ये है कि उसके आसपास का आपको मिल जाता है। बाकी आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, अच्छे मार्क्स आपके होंगे तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास का जिला मिल जाएगा। यही इसकी सबसे अच्छी बात रहती है। उसके अलावा कोर्ट की आपकी नौकरी है, कोर्ट में तो एक अलग ही जलवा रहता है सर। इसके अलावा सैलरी की बात कर लेंगे तो सैलरी इसमें 2800 ग्रेड पे की ये नौकरी रहती है। 2800 ग्रेड पे पर आपकी 50,000 के आसपास जो है ग्रॉस बन जाती है, बाकी 45-44 आपकी इन हैंड आपको मिल जाएगी। प्रमोशन की बात करें तो इसमें अभी जो है अभी आप 2800 ग्रेड पे आपकी शुरुआत होगी, उसके बाद 4200 और 4600 पर ये खत्म हो जाता है इसका प्रमोशन। हालांकि अभी फिलहाल ये 4600 है, आगे देखते हैं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिलहाल जो 4600 पर आपका प्रमोशन खत्म हो जाता है। ट्रांसफर की इसमें बात करें तो देखिए आप जो है लाइफ टाइम एक ही जो जिसमें आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग होगी आप उसी जिले में रहेंगे। इसके ट्रांसफर के जो प्रोसीजर है वो थोड़े अलग अलग है। आप जो है स्पाउस ग्राउंड पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील डाल सकते हैं 5 साल के बाद। तो लेकिन ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें ट्रांसफ़र, लेकिन जो है अगर आप ये सब ना करें तो आपको कभी ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं होता है। इसके अलावा बेनिफिट्स की बात कर लें तो बेनिफिट्स तो देखिएगा कि कोर्ट में आप हैं तो कोर्ट में तो मतलब अलग ही आपका जो है जलवा हो जाता है। आप जो है सब लोग जो है कोर्ट को जानते हैं और स्टेनोग्राफर कोर्ट में काफ़ी अच्छे लेवल की पोस्ट होती है। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने घर के पास जो है ज्वाइन अपनी नौकरी कर सकते हैं या अपने घर के आसपास आप नौकरी कर सकते हैं। इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होती है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसीजर था। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भूल रहा था कि इसमें जो आपके मांगा जाता है आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको CCC का सर्टिफिकेट और शॉर्ट हैंड का भी एक स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट आता है, वो भी आपको लेना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।